एक कहावत सुना है आपने, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और ये कहावत अभी के समय में मनीष कश्यप पर बिल्कुल फिट बैठती है। मनीष कश्यप की शुरू से एक आदत है, पत्रकारिता के समय से, कि वो अपने आप को सर्वज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। हालांकि जब पत्रकारिता करते थे तो कई बार उन्होंने लोगों के समस्या के लिए बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाया, और इसी कारण पूरा बिहार जो है, पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, मनीष कश्यप को पसंद करता था। लोग उनकी सराहना करते थे, लोग आंख बंद करके उनके वीडियो को शेयर भी करते थे, और उन वीडियो पे व्यूज से मनीष कश्यप ने करोड़ों रुपए छापा भी। और तमिलनाडु प्रकरण में तो पूरा एक बिहार एक तरीके से कहिए कि मनीष कश्यप के साथ खड़ा हो गया था। मनीष कश्यप उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए आए निर्दलीय, और उस समय भी लोगों का पूरा समर्थन और प्यार मनीष कश्यप के लिए जगजाहिर था, लोगों को दिख रहा था। लेकिन भाई साहब की एक आदत कि अपने को सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी समझना, बिना किसी को बताए और लोगों के भरोसे के साथ धोखा करते हुए भाई साहब चुनाव मैदान से भाग गए और जाकर के भाजपा में मिल गए। उस समय से मनीष कश्यप पर लोगों का भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया। फिर भी उनको आजादी है, वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना यह उनका फैसला हो सकता है, उसका सम्मान है। लेकिन अभी हाल जो 3-4 दिनों में घटना हुआ है, वो मनीष कश्यप पर फिर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि लोगों के भरोसे के साथ जो लोग उन पर भरोसा करते हैं, जो थोड़ा बहुत जो उनके पास समर्थक बचा हुआ है, उन लोगों के साथ मनीष कश्यप ने फिर से धोखा किया है, झूठ बोला है। बल्कि ये कहिए कि मनीष कश्यप खुद को सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी समझते हैं। इसका फिर से उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है, असफल प्रयास किया है। सबसे पहले मनीष कश्यप लाइव आते हैं और बताते हैं कि किसी पोर्टल वाले न्यूज के माध्यम से जानकारी मिली है कि छपरा में साइबर थाने में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, और एसपी साहब से बात हुई है जाकर के मुझे छपरा में गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। मनीष कश्यप छपरा पहुंचते भी हैं और एक पुलिस अधिकारी के आवास पर जाकर उससे मिलते भी हैं, और फिर वहां से निकलते हैं तो गेट पर कहते हैं कि नहीं, पोर्टल वाले ने गलत न्यूज चला दिया था, मेरा नाम एफआईआर में नहीं है। और अब वो पूरा एफआईआर की कॉपी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और लोग पूछ रहे हैं उनसे कि भैया सच टॉक्स जो आपका चैनल है वो दूसरे नंबर पर उसका नाम है, और प्रॉपर एफआईआर की कॉपी है जो लोगों ने कोर्ट से निकाला है। तो जब सच टॉक्स का नाम उसमें दूसरे नंबर पर है, तो फिर आप लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपका नाम किसी पोर्टल वाले ने गलती से चला दिया था, गलत तरीके से आपको बदनाम करने के लिए चला दिया था? उनको सही न्यूज चलाना चाहिए। आपने लाइव में ये कैसे कह दिया कि एसपी साहब से बात हुई है और जाकर के मुझे गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, और दीजिए, बिल्कुल आपको गिरफ्तारी देना चाहिए अगर एफआईआर हुआ है तो। फिर एक अधिकारी से मिलकर कहते हैं कि मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है। तो फिर सच टॉक्स जो उस पर दिखाया जा रहा है दूसरे नंबर पर एफआईआर की कॉपी में प्रॉपर, सच टॉक्स किसका चैनल है? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? और पहले भी आपने क्यों झूठ बोला? आपने क्यों कहा कि आप एसपी साहब से बात हो गई है, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी? फिर आप एक अधिकारी से मिलकर के आपने ये क्यों कहा कि मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है? लेकिन अब जो बिल्कुल लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो गया है कि आपके चैनल का नाम, सच टॉक्स का नाम उसमें शामिल है। तो ये लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को गुमराह करने का आपका जो ये पुराना आदत है, अब इससे बाज आइए। जैसे आप पहले लोगों को रेलते थे, अब लोग सोशल मीडिया पर आपको रेल करके पूछ रहे हैं कि भैया कब तक बिहार के लोगों को गुमराह करते रहिएगा।